नमस्कार, मैं वीरेश ठाकुर हार्दिक अभिनंदन करता हूं एचपी शिक्षा चैनल पर। तो अभी मौजूद हुए आपके समक्ष हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए हिमाचल प्रदेश की सुबह की नॉन स्टॉप ताज़ा खबरों के इस सिलसिले को। क्रिप्टो करेंसी से करोड़ों के लेन देन की 5 जिलों से शिकायतें, जांच शुरू। हिमाचल प्रदेश में क्रिप्टो करेंसी से करोड़ों रुपए के लेन देन की साइबर थाना पुलिस शिमला में 5 जिलों से शिकायतें मिली हैं। वर्ष 2020-21 में कांगड़ा, चंबा, शिमला, कुल्लू, सोलन से मिली लेन देन की शिकायतों को लेकर साइबर पुलिस ने जांच भी शुरू कर दी है। वहीं इसके साथ ही साइबर थाना पुलिस ने हिमाचल प्रदेश की जनता को क्रिप्टो करेंसी के जरिए धोखाधड़ी को लेकर अलर्ट किया है। पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर कहा है कि क्रिप्टो करेंसी को लेकर कानूनी ढांचा निर्धारित नहीं किया गया है, इसलिए निवेशक इसको लेकर सावधान रहे। भारतीय रिजर्व बैंक ने भी किसी संस्था या कंपनी को आभासी मुद्रा से निपटने के लिए कोई लाइसेंस या कानूनी अधिकार नहीं दिया है। फास्टैग ने 10,000 करोड़ रुपए बढ़ाई NHAI की कमाई। फास्टैग ने नेशनल हाईवे से होने वाली आय को दोगुना कर दिया है। फास्टैग के अलावा कोविड के बाद पर्यटकों और भारी वाहनों की बड़ी आमद का असर कमाई पर नजर आ रहा है। नेशनल हाईवे से राजस्व जुटाने के मामले में 10,000 करोड़ रुपए का बड़ा अंतर सामने आया है। वर्ष 2019-20 में नेशनल हाईवे से 10,728.52 करोड़ रुपए का राजस्व जुटाया गया था, जो इस साल बढ़कर 20,837.08 करोड़ रुपए पहुंच गया है। हिमाचल के 2 टोल प्लाजा समेत पूरे देश भर में रिकॉर्ड कमाई का ये आंकड़ा है। इस कमाई में हिमाचल की हिस्सेदारी 43 करोड़ रुपए से ज्यादा की है। नई सुविधा, अब ऑनलाइन होंगे परिवार रजिस्टर, पंचायत सचिव के चक्कर काटने से मिलेगा छुटकारा। हिमाचल प्रदेश में परिवार रजिस्टर को ऑनलाइन किया जाएगा। ग्रामीण विकास विभाग के साथ मिलकर IT विभाग सॉफ्टवेयर बनाएगा। 3 महीने में इसका डाटाबेस तैयार किया जाएगा। परिवार रजिस्टर ऑनलाइन होने से विभिन्न कार्यों के लिए पंचायत सचिव के कार्यालय से नकल लेने के लिए लोगों को चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। मंगलवार को प्रदेश सचिवालय में हुई बैठक में मुख्य सचिव राम सुभग सिंह ने परिवार रजिस्टर ऑनलाइन करने के निर्देश दिए हैं। बिजली बोर्ड BOD का बड़ा फैसला, जूनियर टीमेट अब 4 नहीं 3 वर्ष में बन जाएंगे टीमेट। राज्य बिजली बोर्ड में जूनियर टीमेट अब 4 वर्ष की जगह 3 वर्ष में टीमेट बन जाएंगे। राज्य सचिवालय में हुई बिजली बोर्ड के निदेशक मंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया है। ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने बताया कि प्रदेश सरकार ने बीते दिनों जो अनुबंध नीति में बदलाव किया है, उसके तहत ही बोर्ड ने नियमित जूनियर टीमेट को 3 वर्ष बाद टीमेट बनाने का निर्णय लिया है। दिसंबर 2023 तक 1,398 जूनियर टीमेट अब टीमेट बन सकेंगे। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय, स्कूलों में मिड डे मील परोसने की मंजूरी के लिए सरकार का इंतजार। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में मिड डे मील परोसने के लिए प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने सरकार से मंजूरी मांगी है। स्कूलों में दोपहर के भोजन के वितरण को लेकर सरकार से स्पष्टीकरण आने के बाद इस बाबत फैसला होगा। फिलहाल 17 फरवरी से प्रदेश में शुरू हो रही 1ली से 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों की नियमित कक्षाओं के दौरान मिड डे मील नहीं परोसा जाएगा। मार्च 2022 से प्रदेश के सरकारी स्कूलों में मिड डे मील नहीं परोसा जा रहा है। कोरोना संकट के चलते सरकार ने मार्च 2020 में स्कूल बंद कर दिए थे। यूक्रेन में फंसा सोलन का युवक, चिंता में परिवार। यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध की आशंका के चलते हिमाचल प्रदेश के लोगों में चिंता देखने को मिल रही है। इसका कारण यूक्रेन में पढ़ाई करने गए हिमाचल के विद्यार्थी हैं। सोलन के व्यवसायी तेजिंदर यादव ने बताया कि उनका बेटा भी यूक्रेन में MBBS की पढ़ाई कर रहा है। उन्हें बेटे की सुरक्षा को लेकर चिंता सताने लगी है। तेजिंदर ने बताया कि यूक्रेन उन्हें TRC नहीं दे रहा है, जिसके चलते उनका बेटा स्वदेश वापस नहीं आ पा रहा है। वह चाहते हैं कि राज्य और केंद्र सरकार कुछ कदम उठाए और यूक्रेन को TRC जारी करने का आग्रह करे। अस्पतालों में बिना लक्षणों वाले मरीजों का नहीं होगा कोविड टेस्ट, सरकार ने जारी किया आदेश।
हिमाचल प्रदेश में अब इलाज के लिए अस्पताल आने वाले मरीजों का कोरोना टेस्ट नहीं होगा। कोरोना टेस्ट उन्हीं मरीजों का होगा जिनमें इसके लक्षण रहेंगे। इसके अलावा ऑपरेशन से पहले भी मरीज का कोविड-19 टेस्ट नहीं लिया गया। प्रसव के लिए अस्पताल में भर्ती महिला का भी तब तक कोरोना टेस्ट नहीं होगा जब तक बीमारी के लक्षण विकसित न हो। इसके अलावा विदेश यात्रा करने वाले व्यक्तियों व भारतीय हवाई अड्डों पर पहुंचने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों का भी निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार रैंडम परीक्षण किया जाएगा। वीपी मलिक बोले, शहीद मेजर सुधीर वालिया की प्रतिमा पर होना चाहिए कारगिल युद्ध का जिक्र। पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल वीपी मलिक ने कहा कि अशोक चक्र विजेता शहीद मेजर सुधीर वालिया ने 1999 में हुए कारगिल युद्ध में जाने की खुद इच्छा जताई थी। वह उस वक्त उनके एडीएस थे। ऑपरेशन रक्षक में कुपवाड़ा में आतंकवादियों से हुई मुठभेड़ से एक माह पहले मेजर सुधीर वालिया ने कारगिल युद्ध में भाग लिया था, लेकिन वो ऑपरेशन रक्षक में शहीद हो गए थे। अब एडवोकेट जनरल देखेंगे जेबीटी केस। राय देने से विधि विभाग ने खुद को किया अलग, महाधिवक्ता को भेजी फाइल। जेबीटी भर्ती का मामला महाधिवक्ता को गया है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने फाइल को एडवोकेट जनरल ऑफिस को भेज दिया है। हालांकि एडवोकेट जनरल अभी बाहर है और हाई कोर्ट में भी छुट्टियां हैं, इसलिए अब इस बारे में फैसला कब होगा ये अभी तय नहीं है। महाधिवक्ता ने इस बारे में प्रारंभिक शिक्षा निदेशक से भी बात भी की है, लेकिन निदेशालय भी लिखित में लीगल ओपिनियन चला रहा है। गौरतलब है कि इस मामले में विधि विभाग ने राय देने से खुद को अलग कर लिया था। शिक्षा सचिव ने ये फाइल विधि विभाग को भेजी थी ताकि यह पता किया जा सके कि हाईकोर्ट का फैसला हाईकोर्ट में ही स्टे होने के बाद क्या रिजल्ट घोषित किया जा सकता है कि नहीं। अब इस मामले में हाईकोर्ट में ही सुनवाई 25 फरवरी को होनी है और दूसरी तरफ इसी से संबंधित एक केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 22 फरवरी को है। बिजली बोर्ड कर्मियों के लिए राहत की खबर, नया वेतनमान देने के लिए बनाई कमेटी। राज्य बिजली बोर्ड के करीब 40,000 कर्मचारियों और पेंशनरों को नया वेतनमान देने के लिए कमेटी का गठन कर दिया गया है। कमेटी मामले के आकलन के बाद अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। नए वेतनमान को देने के बाद बोर्ड की आर्थिक स्थिति पर क्या असर पड़ेगा, इस पर मंथन करते हुए रिपोर्ट तैयार की जाएगी। रिपोर्ट के आधार पर बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को नया वेतनमान दिए जाने पर फैसला लिया जाएगा। कमेटी को 10 दिन में रिपोर्ट देने को कहा गया है। अतिरिक्त मुख्य सचिव ऊर्जा और बोर्ड के अध्यक्ष आरडी धीमान ने कमेटी का गठन किया है। रिकवरी पर पिक्चर क्लियर करे सरकार, संयुक्त कर्मचारी महासंघ ने उठाया मुद्दा। वेतन विसंगति को दूर करने को लेकर हिमाचल प्रदेश संयुक्त कर्मचारी महासंघ ने विसंगतियों के मामले को फिर से उठाया है। महासंघ ने यह भी कहा है कि 15% के विकल्प से बहुत से कर्मचारियों को कोई फायदा नहीं हो रहा है। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान और महासचिव हीरालाल वर्मा ने बताया कि 15% वाला विकल्प केवल 5,910 के पे बैंड वाले कर्मचारी ही ऑप्ट कर पाएंगे और यही वो वर्ग है जिसे रिकवरी लग रही थी। इसके अलावा संघ ने कहा कि इस नोटिफिकेशन के माध्यम से सरकार ने यह तो साफ कर दिया है कि किसी तरह का एरियर कर्मचारियों को नहीं दिया जाएगा, लेकिन इस संदर्भ में कुछ भी नहीं बताया कि क्या इनकी रिकवरी भी माफ कर दी जाएगी, जो कि एक बहुत बड़ा चिंतनीय विषय है। इस पर महासंघ ने अपनी चिंता व्यक्त की और सरकार से मांग किया कि रिकवरी के बारे में सरकार स्पष्ट करें। तो ये थी हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरें। तो ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।